Current issues in rural society. As you know, Pakistan is an agriculture country with 66% almost rural life. People related issue in rural society. Traditional way of thinking. हम देखते हैं कि जो रूरल सोसाइटी है उसके लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अभी भी ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग हमें मिलता है. पुअर अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो थोड़ा कम हमें मिलता है. लो लेवल ऑफ एजुकेशन टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल एफर्ट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज. Deprived psychology and scientific orientation, lack of confidence, poor awareness, low level of education, existence of unfelt needs, poverty. The basic issue of rural people are facing is the poverty. Not only in rural people but all over the Pakistan जो poverty है वो बहुत बड़ा मेजर मसला है. Almost 30% people are below the line of poverty in Pakistan. ये 30% आबादी जो है वो poverty line से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है और जिसमें सबसे बड़ा सेगमेंट जो है 29% में से रूरल एरिया का सेगमेंट हमें मिलता है. सुसाइड रेशो में इजाफा होता है फिर इस पॉवर्टी की वजह से, ड्यू टू लो इनकम की वजह से. ड्यू टू दिस इशू मैनी रूरल पीपल कम टू द सिटीज़. माइग्रेशन जो है अर्बन रूरल माइग्रेशन जो है रूरल टू अर्बन उसमें इजाफा हो रहा है. लोग अपनी ज़रूरियात पूरी ना होने की वजह से माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन सिटीज़ में और वहाँ पे लेबर कर रहे होते हैं. फिर अनएम्प्लॉयमेंट. And other major issue in Pakistan is unemployment. In Pakistan, rural people have to face more difficulties than urban citizen of less education. जो दोनों हम देखते हैं कि हम एजुकेशन की बात कर रहे थे कि एजुकेशन लेवल लो है, तो अगर दोनों सेगमेंट को देखें, रूरल सेगमेंट को और अर्बन सेगमेंट को, कि लो एजुकेशन पे दोनों सेगमेंट पे रूरल जो पीपल हैं वो ज़्यादा फेस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को एज़ कम्पेयर टू urban citizens with less education. Due to high rate of unemployment in Pakistan, rural people have to adopt the profession of labor in different industries, in different organizations. Due to unemployment, many educated youth are going toward depression and many other unfair means. कि इसमें हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट में भी जो इजाफा हो रहा है, और आप देखें रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में क्राइम रेशो भी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है उसमें. तो लैक ऑफ अवेयरनेस ये बहुत बड़ा इशू है और ये ऑफ कोर्स लिंक कर रहा है एजुकेशन लेवल के साथ भी और बाकी चीज़ों के साथ भी कि अवेयरनेस ही नहीं होती. लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है. रूरल पीपल आर लेस और नॉन एजुकेटेड दैन सिटीजन्स. That's why they are less aware about their human rights. बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रूरल एरिया की बात करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी. अर्बन एरियाज़ के लोगों में भी अवेयरनेस की बहुत कमी है. मैं आपको एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने अपनी फ़िज़िकल क्लास में, ये तो हमारी वर्चुअल क्लास है, फ़िज़िकल क्लास में मैंने अपने मास्टर लेवल के, इवन एमफिल लेवल के स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ों की ऐसे डिस्कशन की कि जैसे फॉर एग्जांपल हैरेसमेंट एक्ट है हुकूमत का, वुमेन हैरेसमेंट एक्ट जो है वो 2010 में बिल पेश हुआ और 2011 में वो एक्ट बन गया कि वर्क प्लेस पे किसी भी खातून को हरास किया जाए तो वो हमारे पास एक कानून मौजूद है. उसके बाद हम अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात करें तो उसमें वुमेन का कोटा है, डिफरेंट जॉब्स में कोटा है, गवर्नमेंट की जॉब्स में. तो वो कोटा पहले थोड़ा था 2%, 5%, उसको इंक्रीज़ करके 15% कोटा कर दिया गया. तो हम देखते हैं कि ये जो बेसिक अवेयरनेस है, या वो बात भी जो कोटे की है वो भी काफ़ी साल गुजर गए इस बात को भी. ये चीज़ों की अवेयरनेस ही स्टूडेंट्स को नहीं हो रही.
इन चीज़ों की अवेयरनेस ही हमारी पब्लिक को नहीं हो रही। तो ये तो इतनी मैंने आपको यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट की बात की है, अर्बन अर्बन लोग सिटीजन्स की बात की है। तो रूरल लेवल पे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें अपने राइट्स का ही नहीं पता। हमें यही नहीं पता कि अगर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो हमने किस ऑफिस में किस जगह पे जाना है जिससे हमारी ये ज़रूरत पूरी होगी या जिससे हमारा ये प्रॉब्लम ये मसले का हल निकलेगा। Lack of awareness about the rights and their importance creates a serious issue for rural people. Illiteracy in rural areas, people are uneducated because they are in pursuance of their livelihood instead of getting education. क्योंकि वो लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एजुकेशन हासिल करने की बजाय वो अपनी जो है लाइवलीहुड की तरफ ज़्यादा फोकस उनका होता है। इलिटरेट पीपल डू नॉट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन थिंग्स। इलिटरेट पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द न्यू टेक्निक्स ऑफ सोशल लाइफ्स। पोल्यूशन रेट इन रूरल एरियाज इन पाकिस्तान इज़ आल्सो हाई। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग सी बात लगेगी कि जब हम बात करते हैं कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा नीट एंड क्लीन चीज़ें आपको मिलती हैं, फील्ड होती हैं, ग्रीनरी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पोल्यूशन का रेट हाई हो रहा है। उसकी क्या रीजंस हैं? इन रूरल एरियाज पीपल डू नॉट नो अबाउट सैनिटेशन एंड दे थ्रो देयर वेस्ट ओपनली ऑन एनी प्लेस। वहाँ पे सैनिटेशन का इशू है, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है। तो इन सारे इश्यूज़ की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होती है और उसका अल्टीमेटली जो हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वाटर डिजीज़ेज़ ज़्यादा होती हैं रूरल एरियाज़ में, स्टमक डिजीज़ेज़ ज़्यादा होती हैं इसी वजह से कि पानी भी पोल्यूटेड होता है और जो है वेस्ट का निज़ाम वहाँ पे इतना प्रॉपर नहीं होता। बच्चों में जो सेहत का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से देखा जा सकता है। फिर उसमें जो है जो फसलों को आग लगा दी जाती है, फिर उसकी वजह से जो पोल्यूशन है, जो फ़िज़ा में आलूदगी पैदा होती है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फिर पेस्टिसाइड्स का जो इम्बैलेंस यूज़ है वो है। फिर जो आप जो करते हैं ट्यूबवेल्स के लिए जो जनरेटर यूज़ हो रहा है, उस पे डीज़ल का इस्तेमाल हो रहा है। तो उन चीज़ों में उसकी भी रीज़न अवेयरनेस की कमी की वजह से हम अपने उस नीट एंड क्लीन ओपन एरिया को भी पोल्यूटेड कर रहे होते हैं। पुअर एजुकेशन सिस्टम है। फिर हम एजुकेशन सिस्टम की तरफ हम जाएं, अगर हम इदारों की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वो भी रूरल एरियाज़ में जो हैं वो सिस्टम पे इतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, वो निगलेक्ट हो जाता है। रूरल एरियाज़ के स्कूलों में मैंने खुद विज़िट करके देखा है और मैं इसका फ़िज़िकली गवाह मौजूद हूँ आपके सामने कि जहाँ पे मैंने ऐसे प्राइमरी स्कूल्स भी देखे हैं जिनमें 4 दीवारियाँ तक नहीं थी, जिनमें वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिनमें पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ये फिर कुछ पॉलिसी या कुछ पॉलिसी मेकर्स या कुछ इम्प्लीमेंटर्स जो हैं उनकी साइड पे भी ये चीज़ आ जाती है। फिर अथॉरिटी जो है उसमें फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रूरल एरियाज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ वो बहुत पुअर है। आपको रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल अच्छे नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग नहीं मिलेंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग नहीं मिलेंगी और बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर मेडिकल इश्यूज़ हैं, वो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़ हैं। अगर कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल को मसला हो जाता है, तो रूरल एरियाज़ में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी पे इक्तफ़ा करना पड़ता है। डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं, वो रूरल एरियाज़ में जाके सर्व करना पसंद नहीं करते। जो प्राइवेट मेडिकल साइड पे अगर हम जाएं तो वो रूरल एरिया में इन्वेस्ट करके अपने बिज़नेस को शायद इतना ज़्यादा नहीं देखते कि रूरल एरिया में हमारा बिज़नेस अच्छा हो सकेगा। उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कोई नहीं होती। डॉक्टर्स वहाँ पे जाके सर्व करना नहीं चाहते, वहाँ पे क्लिनिक नहीं बनाना चाहते क्योंकि वहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम होगी। अगर देखें कि एक बंदा कोई बहरिया टाउन में या डिफेंस में कोई क्लिनिक बनाता है या हॉस्पिटल बनाता है, तो एज़ कम्पेयर टू किसी चक में कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल बनाए, तो वो अपने बहुत सारे जो इंटरेस्ट लेवल हैं वो फिर सामने आ जाते हैं। तो इस वजह से जो मेडिकल इश्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर लोगों को या तो अपने उस रूरल एरिया में या जो करीबी DHQ है वहाँ पे इक्तफ़ा करना पड़ता है किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को लेके।
फिर स्कार्स रिसोर्सेज की हम बात करें, दिस इशू रिलेटेड टू गवर्नमेंट बेसिकली, interest and lack of infrastructure issues. All social and economical challenges of rural areas are related to lack of resources. अगर resources हो तो किसका दिल नहीं करता कि हर जगह पे वो resources का इस्तेमाल किया जाए. Basically resources की ही कमी है. No resources, no progress. रिसोर्स होगा तो प्रोग्रेस होगी. लो गवर्नमेंट इंटरेस्ट है, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट टेक नो स्पेशल इंटरेस्ट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ रूरल एरियाज. ये हम पहले भी इसके बात कर चुके हैं. फिर लैंड एंड एग्रीकल्चरल इशू भी है. एज वी नो दैट रूरल पीपल आर पुअर एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर पीस ऑफ लैंड. उसी से उनको सब कुछ मिलता है. उनका जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, जो इनकम लेवल है, वो सिर्फ उस लैंड पे डिपेंडेंट होते हैं लोग. People sell their agriculture product to government and in open market. Farmer are not paid properly. तो फार्मर को प्रॉपर पे नहीं किया जाता. उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाती हैं, जो मिडल मैन आ जाता है, उनके मसाइल आ जाते हैं, मार्केट उनको ठीक तरीके से डील नहीं करती. तो ये सारे जो मसाइल हैं ये आ जाते हैं. एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू को हम देखेंगे, लैक ऑफ एक्सपेक्टेड अवेयरनेस, नॉलेज एंड स्किल्स एंड एटीट्यूड है. अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट है, पुअर मार्केटिंग फैसिलिटी उसमें आ जाती है, इनसफिशिएंट एक्सटेंशन स्टाफ एंड सर्विसेज उसमें आ जाती है, मल्टी डायमेंशनल टास्क टू एक्सटेंशन पर्सनल है, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है, डिवीजन ऑफ लेबर है, अनविलिंग टू वर्क है. फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू की हम बात करते हैं, उसमें पहले भी हमने बात कर ली. वाटर एंड सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, ट्रांसपोर्ट का इशू, हेल्थ के इशू, एम्प्लॉयमेंट के इशू, स्टोरेज के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. इकोनॉमिक इश्यूज़ की हम बात करें तो अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन टू अडॉप्ट हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कि अगर वो रूरल एरियाज़ के लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बहुत हाई है, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते. हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट है, अंडर प्रिविलेज्ड रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट है, अनविलिंगनेस टू वर्क इन विलेजेस है, जिसमें मैंने डॉक्टर्स की एग्जांपल्स आपको दी. फिर हम रूरल हेल्थ के इश्यूज हम पहले भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं. तो रूरल पॉवर्टी जो है ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है हमारे रूरल एरियाज़ का, रूरल सोसाइटी.